तो कंडक्टर्स क्या है और इंसुलेटर क्या है? सुनो सुनो सुनो, हम प्रॉपर डिस्टिंग्विश देखने वाले अभी कंडक्टर्स में और इंसुलेटर में। सुनो, तो सबसे पहली बात है, हमने जहां तक अभी तक सुना है, मतलब स्कूल लाइफ में इधर उधर जो भी सुना है, दो टाइप के मटेरियल होते हैं। एक वो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो होने देते हैं। दूसरे वो जो फ्लो होने, ये अंदर जो वायर है ना, वायर लगा है, ये कौन से मटेरियल का है? कॉपर। इसका है कॉपर का ही। क्यों लगा है? क्योंकि वो कंडक्टर है, क्योंकि वो करंट को कंडक्ट कर सकता है। बराबर है? ओके। अच्छा, उस कॉपर के वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना? क्यों? क्योंकि भैया अगर आप वायर पकड़ोगे तो आपको करंट नहीं लगना चाहिए, करंट सिर्फ अंदर से फ्लो होना चाहिए। तो आपको करंट नहीं लगना चाहिए, इसलिए ऊपर कोई ऐसी चीज लगानी पड़ेगी ना जिसमें से करंट फ्लो। हाँ, तो अंदर कॉपर का वायर जो वो कंडक्टर है, क्योंकि उसमें से करंट, लेकिन बाहर जो प्लास्टिक लगा हुआ है या जो भी मटेरियल लगा है उसके ऊपर से करंट फ्लो, तो वो क्या बन गया? तो सबसे पहले बेसिक चीज यही है भाई, करंट वो जो कंडक्टर वो जो करंट को फ्लो करने देता है या फ्लो होने देता है, जो ये नहीं करने देता वो, बस। तो यही बात एवरीवन यहाँ पे लिखी है, देखो एवरीवन, कंडक्टर्स आर द मटेरियल और सब्सटेंसेस विच टू फ्लो थ्रू देम, अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने। ये मैं डेकोरेशन कर रहा हूं नहीं ना, तो मार्क करो ना तुम लोग भी। एवरीबडी यार, इसलिए पूछ रहा हूं, एक्चुअली एक फैन खराब है अपना। चलो ठीक है, एवरीवन यार सुनो मेरी बात ध्यान से। तो कंडक्टर वो भैया जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, काय के लिए? टू। इंसुलेटर वो जो ये अलाउ नहीं करता, मतलब क्या करता है? अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस यही है भैया, ये बंदा इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, ये बंदा उसको मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो। सबसे पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस, ठीक है सुनो भैया, ये जो अलाउ करता है वगैरह वगैरह ना, सुनो सुनो, अब करंट को है ना कैरी करने के लिए, मैंने कहा करंट को कैरी करने के लिए करंट के पास, सुनो, कंडक्टर के पास ये होते हैं क्या? बोलो ना। कभी आपने देखा वो ट्रक्स वक्स पे, टेम्पो पे लिखा होता है क्या? गुड कैरियर नहीं, गुड्स कैरियर। अच्छा कैरियर नहीं हो, समझ रहे हो? ओके, गुड्स कैरियर, गुड्स मतलब हाँ, उसको कैरी करता हो। ठीक है एवरीवन, सो गुड्स कैरियर है वो, गुड्स को कैरी करता है। सुनो, दे कंटेन, दे मतलब कंडक्टर, कंडक्टर कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। सर कौन है सर ये फ्री चार्ज कैरियर? कौन? इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन्स है वो जो चार्ज को कैरी कर। एक सेकंड सर, फ्री क्यों बोला गया ये? एवरीवन, दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो सीन समझो एवरीवन। अभी ये कंडक्टर है और हमने कहा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? तो बट ऑब्वियस है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या सर? इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन है यार। रास्ते में मान लो शाबान जा रहा है, ओके, 10:30 बजे 11 बजे घर पे जा रहा है, रास्ते में छोटा सा बच्चा है, छोटा बच्चा है, ओके, और गाड़ी जा रही, गाड़ी पे पत्थर उत्तर मार रहा है, ये वो कर रहा है, तो शाबान रुक के उससे क्या पूछेगा? सर शाबान क्यों रुकेगा? उसको पत्थर मार दिया तो? हाँ यार, एग्जाम्पल यार। शाबान रुक के उससे पहला सवाल क्या करेगा? इतनी रात में क्या कर रहा हो? जमाना खराब है भाई, इतनी रात में क्या कर रहा था? ठीक है, हाँ आगे बोलो, आगे। और हाँ, पत्थर क्यों मार रहा? ठीक है, और बच्चा है तो उस आजू बाजू में कहीं तो उसके, हाँ ये तो कोई सोच नहीं रहा यार, हाँ पत्थर मार रहा, ये मार रहा वगैरह। सुनो मेरी बात है,
तो ये सवाल पूछते हैं नॉर्मली, कभी भी जब एक बच्चा यहाँ वहाँ मिलता है अबैंडन्ड, तो लोग पूछते हैं ना उससे, भैया माँ बाप कहाँ है, नाम क्या है तेरा, माँ बाप कहाँ है ना। क्योंकि भैया कॉमन सेंस यही कहता है अगर बच्चा है माँ बाप भी कहीं तो होंगे। ओके फाइन। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब एटम होगा। क्या होगा कहीं पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एटम के पास होता है। अरे यार हमको एटम की कहानी मालूम है यार, सेंटर में है ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, कम ऑन। और बाहर कौन घूम रहा होता है, कौन घूम रहा होता है, तो एटम की कहानी हमको मालूम है भाई। तो उन्हीं में से एवरीवन कुछ इलेक्ट्रॉन एटम से अलग होके बाहर आते, जो एटम से अलग होते हैं यानी एटम से फ्री होते हैं, उसी को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज कैरियर। तो फ्री कब बोला जाता है उनको, जब वो एटम से अलग हो जाते। तो सारे एटम अलग से हो जाते क्या, सारे इलेक्ट्रॉन एटम से अलग होते क्या, नहीं। मान लो एटम के पास भैया 20 इलेक्ट्रॉन थे, एक एग्जांपल बता रहा हूं, एटम के पास 20 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया उसने, बाकी 18 अभी भी उसके पास है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं जो 2 चले गए ना वो। और बाकी लोग को क्या बोलते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते भैया, बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड मतलब जो बाउंडेड है, जो एटम के साथ समझदार वो है, जो भाई लिख भी रहा है, खाली सुन नहीं रहा है भाई। ओके, मैं कोई कथा नहीं सुना रहा हूं आपको एवरीवन, ठीक है, साथ साथ में हाथ चलते रहना चाहिए। ओके, फटाफट एकदम, ठीक है भाई। सुनो, तो भैया कंडक्टर वो जिनके पास ये होता है, क्या होता है भैया, फ्री। बोलो क्या होता है भाई, बोलो जोर से। हाँ, तो भैया यहाँ पे ना पूरा एग्जाम्पल देके बताया गया, लिखो फॉर एग्जाम्पल इन अ मेटल द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन इन द, भैया देखो यहां से यहां तक रीजन बता रहा है, ये क्या है सर, इतना बड़ा एग्जाम्पल है, कुछ नहीं है, ये बता रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता कौन है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है भैया, हर मेटल के पास एटम होता है। क्या होता है, एटम। और एटम की कहानी है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और आजू बाजू में ऑर्बिट्स होते हैं, कम ऑन। और हर ऑर्बिट में क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, क्या होते हैं। अब सुनो मेरी बात, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बोलो उसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक और, अच्छा उसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको कहा जाता है, बोलो ना, बोलो जोर से। हाँ सर, लेकिन ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन ही ऐसा बाहर क्यों आते सर एटम को छोड़ के, क्योंकि ये न्यूक्लियस है ना, सारे आपको पता है न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है प्लस, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। तो वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। लेकिन क्या है मालूम है, सिंपल सी कहानी है यार, ये इलेक्ट्रॉन नजदीक है, पहले ऑर्बिट में तो न्यूक्लियस से नजदीक है, ये दूसरे ऑर्बिट में न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, ये तीसरे ऑर्बिट में न्यूक्लियस से। तो आपको क्या लगता है, कॉमन सेंस बताओ, कौन सा इलेक्ट्रॉन, या मैं कहूंगा किस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, पूछा ही नहीं मैंने सवाल अभी तक। ओके, किस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत अच्छा अट्रैक्टेड होगा फर्स्ट, और किस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली अट्रैक्टेड होगा लास्ट। वही तो कहा गया है कि भैया ये जो लास्ट वाले जो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी खास बात यह है, सब लोग पढ़ो जोर से, क्या लिखा है, बोलो। हाँ, और इसीलिए ये लोग छोड़ के चले जाते, लिखा है इसीलिए ये लोग क्या हो जाते, फ्री। ठीक है, और अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाते ना, और क्योंकि ये लोग फ्री होते हैं, इसीलिए ये लोग चार्ज को कैरी करते हैं, इसीलिए लोग चार्ज को कैरी करते। और यही वो लोग हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो टूट के छूट के बिछड़ के जो बाहर आते ना, यही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से हमारा कंडक्टर कंडक्ट कर पाता है ना। आपने अगर एटम इनको छोड़े नहीं ना भैया, फिर कोई कंडक्टर कोई करंट वरंट नहीं दौड़ेगा। ठीक है, ओके, लिखा है भैया यही वो लोग जो फ्री है, काय के लिए, कंडक्शन के लिए। तो ये
अच्छा सर, ये तो हो गई कंडक्टर की बात। सर वो इंसुलेटर का क्या हाल है सर? अरे सिंपल, दे डू नॉट कंटेन, उनके पास एटम तो होते हैं और एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन एटम अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करता। सुना आपने एवरियन? और करंट कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई, जब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन कंडक्ट करेगा यार? सुना आपने? कंडक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। वहां क्यों होता है? क्योंकि उनके पास ऐसे एटम है और उनके एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। वहां एटम अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ देता है कंडक्शन के लिए, यहाँ ये लोग छोड़ते हैं। चलो भाई, ये दूसरी बात है। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इनके पास क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास दे डू नॉट कंटेन एनी फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज कैरियर। अब इधर आ जाओ, तीसरी पॉइंट। ओके, अ कंडक्टर कैन कैरी एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन इट्स सरफेस और इन द इंटीरियर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर कैन बी जीरो। ओके, मैं समझाता हूँ क्या बोला, पता चलता है। An insulator can carry any distribution of external electric charges on its surface or in its interior, and the electric field the interior can have non-zero values. क्या बोलना चाह रहा है सर? देखो सुनो, यहां लिखा है अ कंडक्टर कैन कैरी एनी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे भी लिख रहा है इंसुलेटर कैन कैरी, फिर लिखा है ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन इट्स सरफेस, यहां पे भी लिखा है ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन इट्स सरफेस। अच्छा, फिर लिखा है और इन द, यहां पे भी लिखा है इन द, और फिर यहां पे मेन चीज लिखी है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर कैन बी, इलेक्ट्रिक फील्ड द इंटीरियर कैन हैव। बस यही मेन फर्क है, मैं समझाता हूं क्या है। तो क्या बोलने का मतलब है अभी है ना एवरीवन, सुनो सुनो। अब बात हो रही है इसकी, सब बोलो किसकी, बोलो बोलो जोर से। क्या लिखा है कि कंडक्टर की जहां तक बात है, किसकी लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इन द इंटीरियर, मतलब सर इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है बोले? मेरी एक बात सुनो ध्यान, इमेजिन करो ये वायर है, इसके पास जब इसके अंदर से करंट फ्लो होगा ना, क्या फ्लो होगा? तो हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी इसमें से करंट फ्लो होगा, इसके आजू बाजू में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आ जाएगा। इनफैक्ट दो फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है और मैग्नेटिक फील्ड भी आती है। ठीक है, चलो फिलहाल हम लोग अपने डिस्कशन को इलेक्ट्रिक फील्ड तक रोक के रखते हैं। तो जब भी किसी वायर में से क्या फ्लो होगा? करंट। क्या फ्लो होगा? क्या फ्लो होगा? क्या फ्लो होगा? तो उसके आजू बाजू में क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? नोट करना, मैं बार बार बोल रहा हूं आजू बाजू में आएगा, आजू बाजू में, मैंने अंदर नहीं बोला। कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होता, फील्ड कंडक्टर के सरफेस पे भी हो सकता है, बाहर तो होता ही होता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अंदर फील्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है। रही बात इंसुलेटर की, इंसुलेटर का ऐसा नहीं भाई, इंसुलेटर के अंदर भी करंट हो सकता है। यहां पे क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड द इंटीरियर कैन हैव, मतलब अंदर करंट, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हो सकता है। किसमें? किसमें? हाँ, लेकिन उसमें बाहर नहीं होता। इसमें बाहर होता है लेकिन अंदर नहीं होता। बात समझ में आए? अब देखो क्या होता है, नॉर्मली ना कोई भी डिस्टिंग्विश में ना आपको 4 पॉइंट लिखने होते हैं। अब नोटिस करो 1 2 3 हो गया, चौथा पॉइंट है ही नहीं अपने पास, चौथा पॉइंट हमारे पास है ही नहीं। तो जब कोई चौथा पॉइंट नहीं होता तो हम लोग क्या लिख देते? तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आपकी बॉडी है ना, और क्या लिखा भैया? मैटर। आपकी बॉडी है तो फिर ऑब्वियसली एनिमल की भी बॉडी आएगी। और यहाँ पे एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, गुड। आपको पता लकड़े में से करंट फ्लो नहीं होता है क्योंकि वो इंसुलेटर। सही है एवरीवन? ओके, तो कहानी को अगर रिपीट किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे पहले पॉइंट में कंडक्टर वो लोग हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को
इंसुलेटर वो जो, कंडक्टर वो है जिनके पास क्या हो गए, इंसुलेटर वो है जो, कंडक्टर वो है जिनके अंदर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, इंसुलेटर वो है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मतलब उसकी वैल्यू। और चौथे पॉइंट में यहां पे एक एग्जांपल लिख देना, यहां पे एक एग्जांपल लिख देना, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब एक बात तो मालूम पड़ गई हम लोग को कि भैया नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं होती, सिर्फ बाहर होती, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से। कभी आपने नोटिस किया फ्रेंड कि लिफ्ट के अंदर घुसते ही फ्रेंड मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाता है, हुआ है क्या कभी ऐसा? मेरे बिल्डिंग में तो लिफ्ट ही नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो लिफ्ट में कह रहे हैं ना, जैसे आप लिफ्ट में जाते हैं नेटवर्क बंद हो जाता है या थोड़ी हैम्परिंग होती है। अगर टावर है तो, एक दो माले की बिल्डिंग है तो हो जाता मैनेज, टावर आ रहे तो आप ज्यादा देर तक रहते हो ना। अब क्योंकि वो लिफ्ट मेटल का बना है, क्या बना है? कंडक्टर। क्या आप कंडक्टर के, मतलब जहां पे आप हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी फील्ड बाहर है, इसलिए आपको नेटवर्क नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया अगर लाइटनिंग हो रही है, क्या हो रही है, ये क्या होता है? भाई बिजली कड़कती है ना, लाइटनिंग हो रही, ठीक है, ओके। और आप कार चला रहे हो या आप कार में बैठे हो, दूर दूर से बिजली कड़क रही है, ओके। बताओ, ऑप्शन ए, कार रुकाओ और खुले मैदान में भागो। ऑप्शन बी, कार रुकाओ और किसी झाड़ के नीचे खड़े हो जाओ। ऑप्शन सी, ओके, कार से बाहर निकलो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुमको। ऑप्शन डी, कार से बाहर निकलो, जहां जाना जाओ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है? हाँ, तो क्या करना चाहिए? अंदर ही बैठे रहना चाहिए, एग्जैक्टली। कॉमन सेंस वाली बात है। अरे यार जानबूझ के मैंने किया है सब। आप कार के अंदर, कार मेटल से बना होता है, नॉर्मली तो कार मेटल की होती है ना, बचपन की कार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ ओके, इधर सुनो मेरी बात ध्यान से, तो मेटल की बनी है, मेटल की बनी मतलब वो कंडक्टर है, बाहर लाइटिंग हो रही है, दुनिया भर के इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन आप मेटल के। तो भैया हमने सुना है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, खत्म बात। तो ऐसे दुनिया भर के ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछेंगे। भाई तब इसको एक नाम है, इसको टेक्निकली एक नाम है, ओके, इसको कहते हैं ये, क्या बोलते हैं भाई इसको? सब बोलो भाई, बोलो जोर से। और ये जो लिफ्ट विफ्ट टाइप की चीज है ना, उसको ये नाम से भी बुलाया जाता है भाई, बोलो ना जोर से। तो वो फैराडे केजेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, आप अंदर हो, लिफ्ट कार के अंदर हो, शील्ड मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। शील्ड मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट। आप कार के अंदर हो तो आप शील्डेड हो, सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, है ना, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। फैराडे केज का बेस्ट एग्जांपल क्या है? लिफ्ट। वो केज की तरह एक काम कर रहा है। केज मतलब क्या? जाली। केज मतलब क्या? हाँ, पिंजरा। केज मतलब जाली नहीं होता, पिंजरा होता है, ओके, एक टाइप का। तो फैराडे केज का बेस्ट एग्जांपल क्या है? लिफ्ट। वो एक केज टाइप है, आप उसके अंदर हो, इसलिए वहां पे जो सिग्नल विग्नल आपको आते हैं, ठीक है। चलो भाई, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, फैराडे केज, ये देखो याद है कार वाला एग्जांपल, लाइटनिंग इनसाइड द कार, याद है? हाँ, सेफेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यही सब बातें है, ठीक है। ये देखो लिफ्ट में आदमी है भाई, ये देखो। चलो एनी हाउ, अब एवरीवन मेन चीज पे आते हैं, वो है ये। सब इधर आ जाओ, क्या नाम लिखा है बोलो, बोलो जोर से। डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। चलो रेडी एवरीवन, हियर सुनो। तो पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सब यहां देखो एवरीवन, ये हमारा टॉपिक है, मार्क कर लो, क्या नाम है? बोलो ना जोर से। तो क्या है ये कहानी, सुनो ध्यान से एवरीबॉडी हियर। क्या होता है एवरीवन, सुनो।
सबसे पहली बात, ये जो वर्ड है ना पोलराइज, सब यहाँ पे वर्ड है पोलराइजेशन। क्या वर्ड है? बोलो जोर से। पोलराइजेशन का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का अलग होना। डिस्प्लेस मतलब अलग होना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुनो एवरीबॉडी हियर। अभी हर मैग्नेट में ना, हर मैग्नेट में हमको पता है एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ है कि नहीं? पूरा नॉर्थ पोल एक तरफ, पूरा साउथ पोल, मतलब उसके जो दोनों अलग अलग पोल्स है एक दूसरे से डिस्प्लेस हो गए, अलग हो गए, है ना? एक एग्जांपल, कभी आपने देखा अगर आपने स्केल लिया और सर पे रब किया और फिर पेपर के सामने लेकर गए, क्या होता है? पेपर चिपकता है। मैंने क्यों पूछा, नाम नहीं पूछा उसका, क्यों? सिंपल एवरेज, जब आप रब करते हो ना तो स्केल के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, स्केल के ऊपर सारे। अब आपका पेज है, उसका कुछ अलग चार्ज है, अब स्केल है उसका कुछ अलग चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव में गिरेंगे नहीं अभी, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। इसके पास कुछ और चार्ज है, इसके पास कुछ और चार्ज, कुछ और मतलब दो ही तो चार्ज होते हैं, प्लस और, इसलिए दोनों एक दूसरे को, मतलब क्या हो भैया, स्केल घसने से एवरेज वो सारे पॉजिटिव एक तरफ हो गए, है कि नहीं? इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन मतलब एवरीवन, कोई सब्सटेंस, कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे होते, लिखा है सर्टेन सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन एन, हाँ मतलब किसी किसी सब्सटेंस को अगर फील्ड में रखोगे ना, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा सर? लिखा है देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस गेट्स डिस्प्लेस्ड, यानी अलग होंगे, वो भी कैसा? इन ऑपोजिट। ठीक है, चलो अब लिखा है, अब क्यू के पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो गए, क्यू के पॉजिटिव और, तो क्या मालूम है? सुनो मेरी बात, द मॉलिक्यूल्स, सब बोलो बोलो, मॉलिक्यूल्स डेवलप, ये डेवलप करते मॉलिक्यूल क्या? नेट डाइपोल मोमेंट। क्या डेवलप कर लेंगे? बोलो जोर से। मतलब हुआ क्या भैया, समझ लो भैया, एक मॉलिक्यूल में सीन ऐसा हो गया, प्लस इधर आ गया, माइनस इधर आ गया, तो ठीक है। चलो एवरीबॉडी हियर सुनो, यहाँ पे रेडी, ये प्लस है और ये माइनस है, तो भैया ये दो पोल हो गए, दो चार्ज हो गए ना, तो अब दो चार्ज हो गए मतलब दो पोल हो गए, दो पोल हो गए इसी। अब जब इसके पास दो पोल हो गए ना, क्या हो गए? दो, हाँ, तो उस पोलैरिटी को हम कहते हैं नेट डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? तो इस मॉलिक्यूल के पास अब डेवलप हो गया है क्या? नेट डाइपोल मोमेंट, और इस पूरी कहानी को कहते हैं, तो सुनो फिर एक बार कहानी क्या है। हमने कुछ सब्सटेंस को रखा था कहां पे? बोलो, उसके वजह से ये हुआ, सब बोलो, कैसे डिस्प्लेस हुए? इन सारे प्लस एक तरफ सारे, इसकी वजह से उसके पास जो, उनके पास क्या डेवलप हो गया? हाँ, और ये पूरे प्रोसीजर में जो है ना, पूरे मटेरियल को कहते हैं, या इस प्रोसीजर को कहते हैं, यस, ठीक है। अब एक और चीज सुनो, अगर आपने ये लिया नेट डाइपोल मोमेंट, क्या लिया, और उसको डिवाइड कर दिया मटेरियल के वॉल्यूम से, उसको डिवाइड कर दिया, तो यहां लिखा है डाइपोल मोमेंट पर, अब बोलो जोर जोर से, इसको कहते हैं ना, आपने नेट डाइपोल मोमेंट लिया, उसको डिवाइड कर दिया किससे? किससे? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? और इस पोलराइजेशन का सिंबल है, बोलो जोर से, हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से। अब वैसे तो एवरीवन पोलराइजेशन ये होता है, क्या होता है? सब बोलो भाई, बोलो ना, हाँ, लेकिन अगर मान लो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, सर लीनियर मतलब क्या? ऐसे टाइप के, ओके, ऐसे टाइप के, सारे प्लस इधर सारे माइनस, तो ऐसे टाइप के अगर डाइलेक्ट्रिक होंगे ना, तो उसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये नहीं यूज करते, उसमें ये यूज करते। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पे क्या है? पी बार कौन है आपका? ई बार कौन है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो,
इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल लो, ओके, वो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत बता रहा है। एक बंदा बच गया जिसके बारे में मैंने अभी नहीं बताया, तो बीच में दिख रहा कोई बंदा एक्स टाइप है, वो एक्स नहीं है, वो एक्स नहीं है, वो कौन है? इसको बोलते हैं अपन काय। ओके, लिखते टाइम लोग ऐसा लिखते हैं लेकिन बोलते टाइम ऐसा बोलते हैं, काय। ओके, तो ये जो है ना काय ई, सब बोलो क्या? काय ई बोलो। ये एक कांस्टेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ, पूरा बोलो ना, पूरा नाम बोलो, इलेक्ट्रिक, बोलो जोर से बोलो। ओके, तो याद रखना पी बार कौन है आपका? बोलो ना यार, पी बार कौन है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और काय कौन है आपका? ये है, सब बोलो। ये कांस्टेंट, और आपको पता कांस्टेंट को अपन नाम देते रहते, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम दे दिए, है ना, फैराडेज कांस्टेंट नाम दे दिए, है कि नहीं, अलग अलग नाम देते। इसको एक नाम दिए क्या? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो भैया क्या सुने थे हमने सुने थे कि कुछ हमारे पास जिनको अगर रखो कहां पर तो क्या होता भैया? डिस्प्लेस हो जाते। कैसे डिस्प्लेस होते भैया? और इसकी वजह से उनके जो मॉलिक्यूल है वो क्या डेवलप करते हैं, और इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं नॉर्मली एवरेज फॉर्मूले के हिसाब से बात किया तो पोलराइजेशन क्या है, सिंबल क्या है, लेकिन अगर ऐसा डाइलेक्ट्रिक हो कैसा, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? इसमें से पी बार कौन है? पी बार कौन है? फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और काई ई कौन है? ठीक है एवरीवन, फाइन, चलो याद कर लो इसको। ठीक है, सुनो एवरीवन, हियर आपको याद है पिछला जो आंसर है ना वो खत्म ही यहां पे हुआ था। पिछले आंसर के एंड में हमने पढ़ा था ये काई कौन है, सब बोलो। इस बार हमारा वही तो क्वेश्चन है, व्हाट इज। पिछली बार हमको यही बताया गया था कि वो जो काई है ना उसका नाम ये है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है सुनो। अ क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स क्या? इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ अ, मैं समझाता हूं सिंपल लैंग्वेज में इसका क्या मतलब है, सुनो। ये वर्ड है ना, याद रखना, ससेप्टिबल या ससेप्टिबिलिटी का सिंपल इंग्लिश में अगर आप देखोगे ना तो ससेप्टिबल मतलब क्या होता है मालूम है? जैसे फॉर एग्जांपल, सब इधर एवरीवन हियर, अभी नॉर्मली एवरीवन घर में छोटा बच्चा है आपके, 1 साल 1.5 साल का कोई है, और आप हो यार 16-17 साल के, ओके। मुझे एक बात बताओ, सीजन चेंज होता है, या मान लो कहीं डस्ट टूट रहा है, ओके, या बीमारियां फैली है, तो ज्यादा प्रोटेक्ट किसको किया जाता है? क्यों? जल्दी बीमारी लगती है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ही इज ससेप्टिबल टू डिजीज, है ना, ही इज ससेप्टिबल टू डिजीज। भैया मतलब एवरीवन अगर बीमारी हो ना तो आपको जल्दी नहीं लग सकती है, उसको जल्दी, वो ससेप्टिबल है, प्रोन टू, भाई जल्दी पकड़ सकते उसकी बॉडी बीमारी। तो ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यही बताता है कौन सा मटेरियल कितने जल्दी, सुनो इधर, कौन सा मटेरियल कितने जल्दी इलेक्ट्रिक चार्जेस को या इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़ सकता है। अभी एग्जांपल लिया था आपने थोड़ी देर पहले स्केल का, इसका थोड़ा सा प्लास्टिक के स्केल का है ना, अब करो पेपर के सामने लेके जाओ। अभी आप अलग अलग मटेरियल से ट्राई कर लो, लकड़े के स्केल से ट्राई कर दो या और कोई मटेरियल उससे ट्राई करो, सबसे उतना अच्छे से नहीं होगा, वो प्लास्टिक से ही होगा। बात समझ में आ रही है एवरीवन? मतलब वो ससेप्टिबल है, क्या है वो?
हाँ, कुछ कुछ चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी पकड़ लेती है, लेकिन सब लोग नहीं पकड़ते हैं। तो जो जल्दी पकड़ते मतलब वो ज्यादा ससेप्टिबल है, जो लेट पकड़ते मतलब वो कम ससेप्टिबल है, जो पकड़ते ही नहीं मतलब वो ससेप्टिबल है ही नहीं। ये होता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, कि कौन सा बंदा कौन सा मटेरियल कितने जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़ सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो भाई वही खेल है। तो क्या बताएगा एवरीवन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी? अ क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स, अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सब लोग बोलो, ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सब बोलो भाई। तो क्या है भाई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम? एक ऐसी क्वांटिटी जो हमको डिस्क्राइब करेगी क्या, कि एक डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर क्या है। क्या वो जल्दी पकड़ लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्या वो स्लो पकड़ता है, क्या वो नहीं पकड़ता है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हमको उस मटेरियल का ये बिहेवियर बताएगा। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ओके, ये होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। रही बात उसके सिंबल की, वो तो पहले ही देख चुके क्या भाई। और हमको ये भी मालूम है कि ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है, क्या है, क्या है। लेकिन ये भी याद रखना, भले ही ये कांस्टेंट है, लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। क्या नहीं है? वो यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो, अगर सबके लिए कांस्टेंट, मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक मटेरियल लिया ए और उसका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आपने कैलकुलेट किया, काई कैलकुलेट किया, आंसर आया 10। अब आप दुनिया का कोई भी मटेरियल लो, अगर 10 आता तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब एवरेज जैसे जैसे मटेरियल चेंज होंगे इसकी वैल्यू भी लिखा है, इट इज अ कांस्टेंट बट हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर, हाँ, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के लिए इसकी वैल्यू भी अलग होगी। सुना आपने एवरेज? ओके, ये ओके। अच्छा, एक एग्जांपल दिया हुआ, अगर बात इसकी चले, किसकी बोलो, वैक्यूम क्या होता है? हाँ, इसमें एयर भी नहीं होता, एक ऐसा एम्प्टी स्पेस जिसमें एयर भी नहीं है, उसको, उसका ससेप्टिबिलिटी कितना दिया गया है? 0। ठीक है, तो अब एक बात तो फिक्स हो गई, वैक्यूम का 0 होगा। लेकिन आपने किसी और डाइलेक्ट्रिक का चेक किया तो उसका वैल्यू कुछ, मतलब क्योंकि यहां लिखा था ना भैया, इट इज कांस्टेंट बट हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अभी डाइलेक्ट्रिक रियल लाइफ में क्या है सर? सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरीबॉडी हियर। इमेजिन करो सैंडविच, सैंडविच बोलो या बर्गर, ऊपर एक ब्रेड नीचे एक ब्रेड, ऐसा बर्गर टाइप। ओके, अब इवन सैंडविच में या ऐसी टाइप की चीजों में ऊपर एक लेयर होता है ब्रेड का, नीचे एक लेयर होता है ब्रेड का, बीच में सारी स्टफिंग होती है। यस, अच्छा, ब्रेड हटा के भी तो खाया जा सकता है ना डायरेक्ट। अरे सर ऐसा कैसा खाएंगे, वो तो सब गिर जाएगा ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, मतलब ब्रेड उसको रोकता है, अंदर का जो भी स्टफिंग है उसको बाहर निकलने से या गिरने से रोकता है। अब ये भी एक आर्ट है खाने का भैया, बर्गर और सैंडविच खाना भी एक आर्ट है, सबके बस की बात नहीं है। कई लोग तो आधा गिरा देते हैं इधर उधर, सब जगह गिरा देते हैं, नहीं हो, लेकिन जिसको खाना आता है उसको आता भाई। मेरी बात सुनो, तो ब्रेड क्या कर रहा है, वो स्टफिंग को गिरने से, है ना। एक डाइलेक्ट्रिक भी यही करता है। मैंने कहा एक डाइलेक्ट्रिक भी, अगर डाइलेक्ट्रिक के बीच में, सुनो, डाइलेक्ट्रिक के बीच में तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया ना, क्या डाल दिया, वो उसको रोक के रखेगा, वो उसको बाहर निकलने रोक के रखेगा। ठीक है, सुनो भाई ध्यान से एवरीबॉडी, अभी यही कंसेप्ट को हम लोग डिटेल में देखने वाले। देखो अगला नाम क्या है, फटाफट बोलो यार, बोलो ना, सब बोलो जोर से भैया। डाइलेक्ट्रिक वो है, लिखा है विच कैनॉट, हाँ, मतलब भैया मान लो अगर ये डाइलेक्ट्रिक है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक चार्ज है, बंदा बाहर उसको आने, विच कैनॉट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक खुद, सुन लो, डाइलेक्ट्रिक खुद क्या होता है, क्या होता भैया? अब आप ही सोचो ना, अगर वो कंडक्टर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भेज देता ना,
ओके, अगर वो कंडक्टर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भेज देता बाहर। भैया ये खुद नॉन कंडक्टिंग है, क्या है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर रोक के रखेगा। बात सही है एवरीवन? ओके, ये कहानी है डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो देखो ये सब जितने भी लोग हैं ना, यहाँ पे लिखा ग्लास, वैक्स, वाटर, वुड, माइका, माइका एक मटेरियल है, मेटल है बोलूंगा, मटेरियल ही बोलूंगा, रबर, स्टोन, प्लास्टिक, ये सब के सब वो है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक के रख सकते हैं बाहर जाने। तभी तो यार हमने शुरुआत में मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि अंदर कॉपर का वायर है, ऊपर ऊपर देखिए प्लास्टिक डाइलेक्ट्रिक है, तो जितना भी अंदर फील्ड है, जितने भी अंदर उसको अंदर रखेगा, बाहर स्पिल होने, तो खुद नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, तो क्या है, तो अंदर का चार्ज अंदर ही रहेगा। अगर कंडक्टर होता तो बाहर आ जाता है ना, कंडक्टर है तो बाहर आ जाता। तो जितने भी नाम यहां पे दिख रहे ना आपको, ये सब के सब क्या है भैया, और इनकी खास बात ये है, क्या बोलो, इसीलिए हम लोग इसको किसकी तरह यूज करते हैं, ये आप ही सोचो। अब क्योंकि ये कंडक्टिंग नहीं है, क्या नहीं है, तो क्या इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा? डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग नहीं होते, प्लास्टिक कंडक्टिंग, तो क्या इसके पास होगा? ऑफ कोर्स, वही पॉइंट लिखा है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, सब बोलो जोर से। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भैया कोई चार्ज कैरियर भी पढ़ो, सही है। उसके बाद लेकिन हाँ, डाइलेक्ट्रिक्स लिखा है कैन बी पोलराइज्ड। क्या 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 मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था शुरू में डाइपोल, क्या पढ़ा था, और पोलराइज वर्ड भी पढ़ा था, याद है? मेरी बात सुनो एवरेन, वैसे डाइलेक्ट्रिक के पास, डाइलेक्ट्रिक के थ्रू कोई करंट वरंट फ्लो, लेकिन अगर हम चाहे तो डाइलेक्ट्रिक को क्या कर सकते, अब आपको पता है पोलराइज में क्या पढ़ा था, सारे प्लस अलग, यानी क्या होता है उसमें, बोलो जोर से। हाँ, तो अगर डाइलेक्ट्रिक को चाहो तो आप क्या कर सकते हो भैया, पोलराइज कर सकते हो। कैसे पोलराइज करेंगे? बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ठीक है। चलो भाई, अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, डाइलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, सुनो। सर क्या काम है सर डाइलेक्ट्रिक का, तब से पढ़ा रहे डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक, भैया इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है, बंदा ये कर सकता है, क्या कर सकता है, ये बंदा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। तो जहां कहीं भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे बैटरी और कैपेसिटर्स, चलो ठीक है बैटरी बता दो, जो आपको मालूम है उसी की बात कर, तो ऐसी कहीं पर भी हो जहां पे चीजों को आप चार्ज करते बाद में यूज करते, चीजों को चार्ज करके बाद में वहां पे, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते ना, ये काम में है। देखिए इसकी अच्छी बात क्या है भैया, ये चार्जेस को स्टोर करके रखता है, और हमने पढ़ा ना कि किसी को बाहर निकलने, या ये अच्छा स्टोर कीपर है, समझ रहे हो, ये अच्छा स्टोर कीपर है। एक बार कोई अंदर चार्ज आ गया, रोक के रख देगा उसको, जमा करके रख देगा उसको, बाहर निकलने, स्पिल होने, ये क्या कर सकता है, सब बोलो। अब इसमें दो वैरायटी, डाइलेक्ट्रिक में दो वैरायटी आगे पढ़ने वाले। डाइलेक्ट्रिक कैन बी क्लासिफाइड एज, मतलब इसको दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, एक, दूसरा जो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो सब बात की बात है, पहले सुनो भाई, फिर से क्या पढ़े हमने, जोर से बोलो भैया, ऐसा पढ़ोगे यहीं पे बैठे बैठे चीजें समझ में आ जाए, याद हो जाए। हमेशा बोलता हूं एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग, सब यही करके जाने का, ठीक है। चलो सुनो, तो डाइलेक्ट्रिक किसके बने होते हैं भैया, डाइलेक्ट्रिक किसके बने होते हैं बोलो, क्या फायदा इनका। ओके, इसका कोई भी एक एग्जांपल, तो हम लोग एक एग्जांपल देंगे, क्या। ओके, सबसे बड़ी बात क्यों कि भैया ये कोई कंडक्ट वंडक्ट नहीं करता, इसका मतलब क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए नो चार्ज कैरियर, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक को हम चाहे तो भैया, पोलराइजेशन में क्या होता है,
सबसे बड़ा फायदा डाइलेक्ट्रिक का क्या कर सकता है? डाइलेक्ट्रिक में कितनी 10 वैरायटी है? हाँ बोले हाँ सब 10 है, आप बोले तो 10 है। अरे 2 है भैया, क्या नाम है? ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पहले याद कर लो जल्दी से, क्विक। ठीक है, अभी 2 टाइप के डाइलेक्ट्रिक हमने सुना, एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ओके, आगे बढ़ने से पहले ना ये पहले बता देता हूँ कुछ एग्जाम्पल है अपने पास। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है वो किसका है? जरा डायग्राम को याद रखना। बाय द वे ये किसका डायग्राम है? H2। वो किसका भैया? CO2 है ना, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलो या हाइड्रोक्लोरिक बोलो। ये कौन है? H2 वाटर अपना, है ना। कहा गया है कि जो ऊपर वाले लोग हैं ना, कौन है बोले? ये बोलो ना, जो नीचे वाले ना, ये सब कौन है बोले? सर क्या खास बात है सर इसमें? सुनो भाई, एवरीबॉडी हियर, पोलर डाइलेक्ट्रिक डायग्राम आपके पास है, रेफर कर देना। सुनो क्या लिखा है। अ डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्या लिखा है? यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो। नॉर्मली किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज कौन होता है? क्या? मेरी बात सुनो एवरीबॉडी हियर, अपने माइंड में ना एटम को लेकर आओ। सेंटर में न्यूक्लियस, आजू बाजू में, सेंटर में, आजू बाजू में, इमेजिन करो, सीन इमेजिन करो। हियर ये न्यूक्लियस है, आजू बाजू में सारे इलेक्ट्रॉन सारे माइनस है, क्या है? और न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन से भरा होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है ना, इसका मतलब न्यूक्लियस प्लस है, इलेक्ट्रॉन। तो एक काम करते हैं, सुनो सीन सुनो, थोड़ा इसको ना अलग कर लेता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ऊपर लेकर आ गया मैं, और न्यूक्लियस को थोड़ा नीचे ले, मतलब पॉजिटिव सारे नीचे, सारे नेगेटिव ऊपर है। तो ये सारे नेगेटिव का एक सेंटर पकड़ लेते हैं, सारे नेगेटिव का एक, और सिमिलरली जो सारे पॉजिटिव उसका भी एक है ना। ये जो है ना सेंटर, ये इस पूरे पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास है, पूरे पॉजिटिव का बोलो ना, सिर्फ नेगेटिव का। और ये जो नीचे वाला बंदा है, नीचे वाला पॉइंट है, पूरे पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास। अगर ये दोनों कोइंसाइड हुए, मतलब अगर मैंने इसको नीचे लेकर आया और ये दोनों एक दूसरे से मिले, तो इसको बोलते हैं कोइंसाइड। क्या बोलते हैं? यही बात याद है। अगर भैया पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास अगर कोइंसाइड हुए, तो उसको बोलते हैं, अगर बोलो ना, तो उसको कहते हैं, बस यही कहानी याद रखना है एवरीवन, यही कहानी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार सुनो, सब यहां पे सुनो एवरीबॉडी हियर। मैंने क्या कहा था एवरीवन कि इमेजिन करो एक एटम है, क्या है? सेंटर में, ठीक है, थोड़ा सा क्या कर लिए, अलग कर लिए, सारे नेगेटिव ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर, और बराबर है। इसका एक और इसका भी एक है ना, तो ये नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास हो गया। और ये अब दोनों को एक ही लाइन में नीचे लेकर आओ। हो सकता है दोनों मिले, हो सकता है दोनों अलग अलग पास हो जाए। अगर दोनों मिल गए तो कोइंसाइड, नहीं मिले डू नॉट कोइंसाइड। सुनो, इसी पे सारा गेम टिका हुआ है। अगर ये दोनों कोइंसाइड हो गए तो क्या बोलेंगे, कोइंसाइड नहीं हुए तो क्या बोलेंगे, ये याद रख। ठीक है, एकदम सिंपल, क्लियर एवरीवन। ये होता है पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, क्योंकि देखने में मालूम नहीं पड़ता एवरीवन। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? सुनो भाई, क्योंकि ये लोग कोइंसाइड नहीं होते, कोइंसाइड तो भैया इसको ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस को एक कोने में डाल देते हैं। ओके, शेप भी अलग है, दिख रहा है? ओके, क्योंकि यहाँ कोइंसाइड होता है, देखो सर्कल के बीचों बीच प्लस दिख रहा है। ओके, इसका मतलब क्या मालूम है? एक्चुअली मैंने जो आपको बताया था ना अभी,
प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो ये नीचे प्लस है और एग्जैक्टली उसके ऊपर क्या है, कोइंसाइड हो रहा है ना, ये उसका डायग्राम है। ठीक है, जबकि ये बता रहा है कि भैया प्लस एक कोने में और माइनस ऐसा अलग ही शेप है, इसलिए लोग कोइंसाइड नहीं होंगे। खेल समझ रहे हो एवरीवन? तो ये डायग्राम ऐसा है एक्चुअली, लेकिन क्या अभी वो दिखता नहीं ना 2D में, इसलिए मैंने आपको बोला इमेजिन करो ये सीन। पकड़ में आई बात है एवरीवन? ओके, बस उसके बाद ये पहले पॉइंट में डेफिनेशन था, दूसरे पॉइंट में एवरीवन रिप्रेजेंटेशन है, तीसरा पॉइंट सब इधर देखो एवरीवन। ओके, लिखा है दे हैव, बोलो ना जोर से, इसका जो भी डाइपोल मोमेंट होगा वो परमानेंट होगा, मतलब एक बार इसके पास डाइपोल मोमेंट आ गया, आ गया। क्या वर्ड लिखा है? और नॉर्मली वो कितना होता बोले, बोलो ना, सीएम यानी कौन? सेंटीमीटर। अरे जरा देखो, सी बड़ा है, एम छोटा है, कूलम मीटर क्या है भाई वो? हाँ सेंटीमीटर। ओके फाइन, ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ। ओके, इसके बारे में क्या लिखा था, इनके पास क्या होता है भैया, उसके बारे में लिखा है क्या आपने फ्रेंड? उधर क्या डाइपोल मोमेंट जीरो, भैया इसके पास डाइपोल मोमेंट होता है और वो भी परमानेंट होता है, और वो भी लगभग कितना कितना होता है। हाँ ठीक है फ्रेंड, तो इसका भैया ये सब जीरो वाले के एग्जाम्पल सब ये सब है, H2, N2, O2, CO2। ओके, क्योंकि इनका सबका प्रॉपर शेप होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे ना HCl, वाटर, इनका सबका अलग अलग शेप होता है, H छोटा होता है, O बड़ा होता है। आपने देखा ना यहाँ पे एवरेज, ये तो देखो, ये देखो, तो H आगे है, O पीछे है कि नहीं एवरेज? ये सीन होता है। ठीक है, तो ये वाले हमारे पोलार और वो सब क्या है, नॉन पोलार। तो याद रखना, पोलार वो जिसमें कोइंसाइड नहीं होता। नीचे वाला डायग्राम देखो, आपको देख देख के पता चल जाएगा। ये देखो, ये सब वो है जो कोइंसाइड नहीं होते, देखो ना। अब अगर इसको ऊपर से ये मान लो प्लस है और ये माइनस है, अगर ये अगर दोनों को नजदीक लेकर आए तो ये बंदा यहां से निकल जाएगा, ये बंदा यहां से, कोइंसाइड, यही दिक्कत है। ओके, इधर भी ऐसी है, वो पीछे और ये दोनों आगे। ओके, तो वो पीछे से निकल जाता है, ये ऊपर से निकल जाता है, कोइंसाइड नहीं होते। तो कोइंसाइड नहीं होते वो कौन है, तो कोइंसाइड होते वो कौन है? अब नॉन पोलर में क्या होता है, इनका शेप ही ना सिमेट्रिक होता है, शेप इनका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ओके, तो भाई बराबर दोनों एक दूसरे के ऊपर आते हैं। यहाँ पे भी देखो ना, तीनों एक ही लाइन में दिख रहा है, तो नजदीक लेकर आएंगे बराबर तीनों एक ही लाइन में आएंगे ऐसे, इसी को तो बोलते हैं कोइंसाइड है। तो यहाँ पे कोइंसाइड नहीं होता, जो नहीं होता वो, यहाँ पे कोइंसाइड हो जाता वो। ठीक है, यही सब बात है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल याद रखना, खाली एक एक एग्जाम्पल।